4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। निशिकांत दुबे का जो हमला था, आप सोचते हैं CGI पर ही खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट पर ही खत्म हो गया? नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्टेम एक्सटेंशन पर हैं, नड्डा साहब, उनकी ये बात कहने के बावजूद भी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी लाइन की बात नहीं है, वो रुके नहीं है। चूंकि कोई सजा थोड़ी ना मिली है, वो आगे बढ़ गए और आकर के अब उन्होंने काम ये किया है, YS कुरैशी जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं उन पर हमला कर दिया। और हमला ये नहीं कहा, हमले में कहा कि चुनाव आयुक्त कहाँ थे, ये तो मुस्लिम आयुक्त थे। अब मुसलमान अगर आयुक्त थे तो देश के अंदर क्या मुसलमान नहीं रहता? अब ये हमें नहीं मालूम था कि चुनाव आयोग मुसलमान भी होता है, हिंदू भी होता है। इतना तो पता है कि वो सत्ता का होता है, ऐसा आरोप लगते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि सत्ता का होने के अलावा अगर मुस्लिम उसके अंदर चुनाव आयुक्त है तो मुस्लिम आयुक्त हो जाएगा, और जबान पर कोई कंट्रोल है नहीं। बात यह है दोस्तों कि जिस आदमी को विदेशों में इसलिए बुलाया जाता हो कि आपने किस प्रकार से इतने बड़े लोकतंत्र में कैसे शानदार चुनाव करा दिए हैं, इस बात को लेकर के लेकिन तारीफ की गई हो, लेकिन हो उल्टा गया दोस्तों। मैं आपको खबर सुनाता हूं, आप देखेंगे नव भारत टाइम्स की खबर है कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व CEC कुरैशी पर साधा निशाना। नीचे खबर है कि नई दिल्ली बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने SY कुरैशी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कुरैशी चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। दुबे ने यह टिप्पणी कुरैशी द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम की आलोचना के बाद की थी। दरअसल वो जो वक्फ का कानून बनाया है, इसके बारे में भी 4-6 रोज पहले YS कुरैशी ने भी अपनी राय रख दी थी। बस इसी बात पे नाराज हो गया दरोगा बीजेपी के। इन्होंने कहा तो मुस्लिम आयुक्त थे। कुरैशी ने इस अधिनियम को मुसलमानों की जमीन हड़पने की सरकार की योजना बताया था। कुरैशी भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इससे पहले निशिकांत दुबे ने भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर भी हमला बोला है। उन्होंने भारत में धार्मिक युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि भाजपा ने दुबे की इस टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि बताया जा रहा कि उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। यह आदमी तो संसद हो या संसद के बाहर बेलगाम बोलता रहता है, और भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई मुद्दा लेकर आती है, शुरुआत इसी ओपनर बल्लेबाज से कराती है। ये शानदार बैटिंग करते हैं, बीच बीच में कटाक्ष करते हैं, इतिहास की बात झूठ परोस करके ले आते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सामने असदुद्दीन कुरैशी कहने लगा मैं, चूंकि कुरैशी का जिक्र है, असदुद्दीन ओवैसी जैसा एक काबिल आदमी मौजूद है जिसके आसपास भी नहीं ठहरते। अब पता ये चल रहा है कि इनके दुनिया भर में मुकदमे 420 के मुकदमे बता रहे एक पत्रकार। जब इस तरह का आदमी आके कानून के बारे बताएगा और लोकसभा के अंदर बैठ करके अपना बयान देगा, तो जाहिर सी बात है ये तो बातें निकलेंगी। कुरैशी ने क्या कहा था साहब? YS कुरैशी ने 17 अप्रैल को X पर पोस्ट किया। उन्होंने वक्फ अधिनियम पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि वक्फ अधिनियम निसंदेह मुस्लिमों की भूमि हड़पने के लिए सरकार की एक भयावह योजना है। असल में किसान आपके कृषि बिल नहीं समझते, और पढ़ा लिखा मुसलमान आपका ये कानून नहीं समझता। आप ही समझते हैं सब कुछ, वाकई आप ही समझते होंगे। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठाएगा। दुष्प्रचार मशीनरी ने गलत सूचना फैलाने पर अपना काम बखूबी किया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना के बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया, उसके पहले तो ये जमीन हिंदुओं की थी। बिल्कुल सही बात है, आप ही की थी जनाब, हिंदुओं की थी। अब आगे उन्होंने लिखा है हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्म लंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया। अतिश दीपांकर के तौर पर इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। ये इनका बयान है जो आपकी स्क्रीन पर लगा था। अब बात ये दोस्तों, इन्होंने कहा कि साहब घुसपैठियों को सबसे ज़्यादा वोटर आपने बना दिया। अब वो जो सीमा पार करके घुसपैठी आए हैं, वहाँ पर YS कुरैशी बैठे थे डंडा लेकर के, या तुम्हारा गृह मंत्री बैठा था? बताइए कौन बैठा था वहाँ, किसकी जिम्मेदारी है?
एक तरफ तो ये बोलता है कि देश के अंदर तमाम गृह युद्ध का जिम्मेदार सीजीआई है, तो इसका मतलब ये कि मानता है कि गृह युद्ध चल रहे हैं। अब तेरी ही सरकार है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सांसद, तू बता ना कि गृह युद्ध कहां कहां चल रहे हैं। कोई जवाब नहीं है। गृह युद्ध चल रहे हैं तो इसके अंदर विफलता सरकारों की है। तो इसका मतलब यह कि मान लिया तुमने कि तुमने गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रखी है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। दूसरी बात, अब घुसपैठियों को कुरैशी साहब ने वोटर बना दिया। वो जो सीमा पार करके आए हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वाईएस कुरैशी की। बोलो किसकी है? वो तो भाई केंद्रीय सशस्त्र बल जो है और अमित शाह का जो गृह मंत्रालय उसकी है ना भाई। लेकिन क्या करें, बात यह है कि बहुत सारे मुकदमे लगे हुए हैं, दिमाग वही है गली मोहल्ले वाला, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, वाईएस कुरैशी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन पर आके इन्होंने ये वाली बात कहनी शुरू कर दी है। अब उन्होंने क्या कहा था वाईएस कुरैशी ने, वो भी देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि वफ एट अनडाउटली अ ब्लेटेंट सिनिस्टर एविल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट टू ग्रैब मुस्लिम लैंड्स, मुसलमानों की जमीन को हथियाने का एक तरीका है। आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट विल कॉल इट आउट। और हकीकत बात यह, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उम्मीदें जता भी दी हैं। फैज़ान मुस्तफा एक बहुत अच्छे कानून के जानकार हैं। मैं उनका शुरुआत में उनका एक वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं है कोई रिलीफ मिलेगा, ऐसा कानून का जानकार। लेकिन जब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर वार करता हुआ यह चीज नजर आई तो उन्होंने सवाल उठा दिए। 142 जो है, धारा 142, उसके बारे में यही कहा जाता है, वो अधिकार देता है, वो राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक को बाउंड करता है संविधान पर अमल करने के लिए। अगर आपने कोई कानून बनाया और उसके अंदर बेईमानी है, चूक है, नियतों का फेर है और बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट करता हुआ वो कानून दिखाई देता है, तो 142 के अंतर्गत सीजीआई, जस्टिस खन्ना नहीं, सीजीआई चीफ जस्टिस, सबसे सुप्रीम इंसाफ भारत का, उसका ये तकाजा बनता है कि वो बाउंड कर दे। और आप आकर के सीजीआई को ही गद्दार बताने लगते हैं, आपके जुड़े हुए लोग। दोस्तों, बात यह है कि ये अनारकी, मतलब एक ऐसी, मैं कह सकता हूँ कि स्थिति पैदा होती जा रही है कि अब इनके खिलाफ जो भी एक शब्द बोलेगा उसको या तो ये आतंकवादी बता देंगे, पाकिस्तानी बता देंगे, मुस्लिम बता, अब बताइए मुस्लिम बता रहे हैं। वाईएस कुरैशी तो मुस्लिम है, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है भाई। आपके यहाँ जितना भी मुस्लिम सेल है, अगर वो बेगैरत है तो उसे बाहर निकाल दो। जब आप मुस्लिम आयुक्त से परेशानी है आपको, वाईएस कुरैशी तो अब चुनाव आयुक्त थे, आपको मुस्लिम होने से परेशानी है, तो वो जो माइनॉरिटी सेल का शहजाद पूनावाला बोले जा रहा है उसको बाहर क्यों नहीं करते आप? बिला वजह मुसलमान पाल रखे हैं आपने, निकालिए इन्हें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।